Assalamualaikum dear students. Now today we're going to discuss about SN reaction in detail. SN reaction in detail. As we know that SN reaction is basically representing the nucleophilic substitution reaction in which the alkyl halide, the alpha carbon, is partially positively charged and it is easily attached by a nucleophile as a result of a nucleophilic substitution reaction. Now what is alpha carbon and how a nucleophile is going to replace another nucleophile during a substitution reaction, we will discuss it in detail. So we know that the reaction will take place in the case of alkyl halide. Let's suppose we are taking example of tertiary alkyl halide and we know that मैंने जो अभी कहा है कि alpha carbon basically that carbon which is directly attached to the carbon which is directly attached to the functional group, the carbon, ठीक है, which is positively charged and easily attacked by another nucleophile. यानी इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन यहाँ पर, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो जिस रिएक्शन में इस न्यूक्लियोफाइल को जो कि कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है कोई और न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करे, then this is basically known as nucleophilic reaction, substitution reaction, the reaction in which an atom or group of atom is replaced by another nucleophile. Let's suppose we are taking the alcohols का जो nucleophile है OH वो रिप्लेस कर दे, ठीक है, या हम ले रहे हैं थायो अल्कोहल RSH, या यहाँ पर आपके पास थायो ग्रुप रिप्लेस कर दे, थायो अल्कोहल का जो सल्फ़र और हाइड्रोजन ग्रुप है वो रिप्लेस कर दे, या हम ईथर ले रहे हैं, हमारे पास है ROR और इसका कौन सा ग्रुप, इसका OR ग्रुप, इसका SH ग्रुप और इसका OH ग्रुप आपके पास हो, ठीक है, आपके पास हो, और साथ में इसमें से क्या रिप्लेस, लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, हेलाइड आयन आपके पास होगा, ठीक है. या हम ले लेते हैं अल्काइंस का कैसे, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड विथ H ले लो या R जो भी है आपके पास, इसका जो ये पूरा नेगेटिव पार्ट, ऑब्वियसली ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पूरा अगर रिप्लेस कर दे इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, मतलब ये रिप्लेस कर दे इस X को और इसकी जगह ले ले, तो ये हो गया आपके पास. अगर हम नाइट्रो अल्केन्स ले रहे हैं RNO2, ये NO2 ग्रुप जो है वो रिप्लेस कर दे किसको, आपके पास X ग्रुप को, लिविंग ग्रुप जो यहाँ पर है. या हम ये कहते हैं आपके पास इस तरह, अब इसमें जो सबस्ट्रेट होगा ना आपके पास, सबस्ट्रेट बेसिकली वो होगा जो कि अल्काइल हैलाइड है आपके पास. अब न्यूक्लियोफाइल जो है जो एंट्रिंग कर रहा है, यहाँ पर एंट्री कर रहा है, दैट विल बी दी NO2 ग्रुप, दी अल्काइन का जो पार्ट है, जो OR का पार्ट है नेगेटिवली, जो सल्फर का पार्ट है और जो OH का पार्ट है, ये हो जाएंगे, ठीक है. और जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास, ये जो सारे प्रोडक्ट्स आए हैं ये हो गए. लिविंग ग्रुप जहाँ पर जो होगा जो वो हैलाइड आयन होगा, ये क्या होगा यहाँ पर, लिविंग. दिस विल बी एंट्रिंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग एंड द सबस्ट्रेट विल बी अल्काइल हैलाइड, ठीक है. सबस्ट्रेट बेसिकली इसको कहते हैं जिस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा. लिविंग ग्रुप वो होता है जो कि जैसे कि X माइनस है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लीव कर रहा है और जिसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है आपके पास. एंट्रिंग ग्रुप बेसिकली वो होगा जो अटैक करने वाला है यहाँ पर. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, अब यहाँ पर क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं बेसिकली कि आपने डिटर्मिन करना है किस स्टेप के थ्रू अगर रिएक्शन मोर देन वन स्टेप से प्रोसीड करे. तो जो स्लो स्टेप होगा बेसिकली किसी भी ऐसा रिएक्शन में, वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा. हमें पता है भाई फास्ट स्टेप में यूजुअली आयंस होते हैं और आयंस इजीली रिएक्शन कर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम उसके केस में हम जो है स्लो स्टेप को देखते हैं, ठीक है आपके पास. अब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रेट जो है किसका, ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है बेसिकली आपके पास. सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है आपके पास जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, वेदर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, किस नेचर के. नेचर ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी नेचर कैसी है आपके पास, ठीक है, कि वो स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, वीक है, क्या है, ठीक है. थर्ड जो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. अब अगर ऐसा लिविंग ग्रुप होगा जो जाना ही नहीं चाहे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उसने कार्बन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, तो फिर इसका मतलब ये कि वो लिविंग ग्रुप गुड नहीं, पुअर भी हो सकता है आपके पास, ठीक है. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सा रिएक्शन होगा, एसएन रिएक्शन होगा.
अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन होगा. लेट्स come towards the mechanism of the SN reaction. Dear student, as we all know that SN reaction is SN1 and SN2 types. टू टाइप का रिएक्शन है. अब SN1 रिएक्शन जो है that is basically a unimolecular reaction. Now what is unimolecular reaction? Unimolecular reaction उसको कहते हैं जिसका रेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है. हमें तो वैसे भी पता है भाई, हमने फर्स्ट ईयर में आपको बताया भी था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके किसके ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर रिएक्टेंट 1 होता है वो फर्स्ट ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. लेकिन अगर आपके पास रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट पर डिपेंड करे तो इसको कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपके पास आ जाता है. ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन. अब हम चलते हैं किसकी तरफ, डिटेल में चलते हैं SN1 रिएक्शन की तरफ आपके पास. ठीक है, SN1 रिएक्शन के केस में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो सिर्फ 1 पर डिपेंड करेगी. ना व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस ऑफ द रिएक्टेंट जो कि अपीयर होते हैं इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर. ठीक है ना, ऑफ द डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी. अब इस रिएक्शन में जितने एटम, मॉलिक्यूल या आयंस अपीयर होंगे बैलेंस इक्वेशन में उसको हम कहते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी. तो ये असल में एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, इसलिए ये SN1 को रिएक्शन आपके पास जो है इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. अच्छा, SN1 रिएक्शन जो है ना, इट इज़ बेसिकली अ 2 स्टेप केमिकल रिएक्शन. 2 स्टेप रिएक्शन है आपके पास. ठीक है ना, मोस्टली आपके पास फर्स्ट स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप आपके पास कैसा होगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके पास स्लो होगा. ठीक है, सेकेंड स्टेप कैसा होगा, सेकेंड स्टेप आपके पास होगा यूजुअली फास्ट. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्यों स्लो होगा वो भी हम डिस्कशन करेंगे, सेकंड स्टेप क्यों फास्ट होगा हम वो भी आपके पास डिस्कस करेंगे. ओके, अब हम इनके स्टेप्स की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में क्या होगा आपके पास, सबसे पहले क्या होगा, जो भी टर्शरी केटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना सबसे ज़्यादा फेवर करेगा टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. अच्छा, ये टर्शरी इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि SN1 रिएक्शन जो है इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन. तो ये 2 स्टेप रिएक्शन और ये सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है. उसको अब हम प्रूव करके आपको बताएंगे, ऐसे फिर आपको समझ नहीं आएगी. सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा. कार्बोनियम आयन भी कहते हैं कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन वो जिसका एक बॉन्ड लेस हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो. दी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा. एनर्जी एब्जॉर्बिंग स्टेप है ये आपके पास, इसीलिए ये क्या है, स्लो है. ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है, ठीक है, टर्शरी सॉरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये स्लो स्टेप में आपके पास रिएक्ट करेंगे. असल में यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जिसकी वजह से रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये कार्बन आपके पास ड्यू टू 1 लॉस ऑफ 1 बॉन्ड इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अ पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी अपीयर बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी. साथ में लीविंग ग्रुप जो यहाँ से जा रहा है वो क्या है, हैलाइड आयन. ये तो फर्स्ट स्टेप आपके पास आ गया. ठीक है ना, अब आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ. असल में ये स्टेप स्लो इसलिए है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस स्टेप में पहले तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. अच्छा, इस वक्त जो कार्बन अल्काइल हैलाइड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है और जब भी 4 बॉन्डेड एटम होते हैं तो 109.5 डिग्री. और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्रा हेड्रल आपके पास होगी. अब यहाँ इसने एक बॉन्ड लूज कर लिया तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इस सेंट्रल एटम के केस में अब 3 बॉन्डेड पेयर आ गए आपके पास, तो sp2 होगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री. और शेप कैसी होगी, ऑब्वियसली देखने में पता चल रहा है ट्राइगोनल है या ट्राई एंगुलर भी कह सकते हैं हम इसको. ठीक है, ट्राई एंगुलर भी हम कह सकते हैं, ट्राई एंगुलर भी शेप हम इसको कहते हैं. तो इस वक्त तो ये दूर नहीं थे, करीब करीब, अब ये दूर
अब ज़रा ये हो जाएगा कि रिएक्शन करना आसान हो जाएगा। पहले ये था कि यहाँ 3 बल्की ग्रुप, ये आर ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप को कह रहा है आपके पास। ये यहाँ से जब ये यहाँ से अटैक करना चाहे न्यूक्लियोफाइल तो नहीं कर सकते, यहाँ से करना चाहे तो हेलोजन आने नहीं देगा। इसीलिए पहले स्टेप में हैलाइड आयन यानी X- विद दी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि यहाँ से वो लेकर जाएगा और ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा आपके पास। ठीक हो गया। सेकेंड स्टेप में अब क्या होगा कि जो कार्बोकैटायन होगा वो अटैक करेगा फ्रॉम द आइदर साइड विच हैज़ बीन गॉन फॉर ऑपोजिट साइड विद द इक्वल एज। तो लिविंग ग्रुप जो है, जो कि ऑलरेडी गॉन हो चुका है आपके पास, सो प्लेनर न्यूक्लियोफाइल जो है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा और न्यूक्लियोफाइल आपके पास अटैक करेगा फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी और 50% जो है वो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन यानी उल्टा होने के भी चांसेस हैं और 50% वही स्ट्रक्चर आने के चांसेस है आपके पास। असल में यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये स्टेप एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है, इसी वजह से ये सेकेंड स्टेप जो होगा वो फास्ट स्टेप होगा। अब चलते हैं थोड़ा स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या हुआ है आपके पास, सबसे पहले अब ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल जो होगा फ्रॉम द आइदर साइड, या तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच। अच्छा, एक तो यहाँ पर आयंस है, ठीक है ना, इस वजह से भी ये रिएक्शन आपके पास क्या है, फास्ट है। और दूसरी बात ये है कि असल में इधर से एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी, एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब चांसेस ये है कि न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से अटैक करता है तो देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से गया, यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल आया, तो चांसेस ये है कि 50% कन्फिग्रेशन होगी, यानी जहाँ से न्यूक्लियोफाइल गया वहीं पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया, तो कहेंगे 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी, यानी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आएगा जैसे आपके पास पहले था। ठीक है, या फिर चांसेस ये हैं कि जहाँ से न्यूक्लियोफाइल लीव किया है उसके ऑपोजिट साइड पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो जाए, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कार्बन आर आर और आर, तो यानी क्या हो गई, 50% कॉन्फ़िगरेशन थी, 50% क्या हो गई, रिटेंशन हो गई, सॉरी रिटेंशन ऑफ इन्वर्जन हो गई। ठीक है, इन्वर्जन कहते हैं कि यानी उसके उल्टा स्ट्रक्चर बनेगा, उलट कि जहाँ से न्यूक्लियोफाइल लीव किया वहाँ से नहीं, उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब चलते हैं हम इस रिएक्शन के रेट के लिए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो आपके पास इक्वल है किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम गौर करते हैं ना इसके ऊपर, गौर से देखते हैं, हमारे पास जो चीज़ देखी हुई यहाँ पर अगर हम बिल्कुल फोकस करते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हुआ था उसी से जो स्लो स्टेप, मैंने कहा ना कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं वो स्लो स्टेप होता है आपके पास यूजली, तो जो स्लो स्टेप है उसमें तो न्यूक्लियोफाइल ने कुछ नहीं किया था आपके पास, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने वहाँ पर कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो कुछ इस तरह से आपके पास होगा कि जो रेट होगा आपके पास वो इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टर्शरी R3CX के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर इसको हम ओपन करके लिखे तो ये कुछ इसी तरह से बनता है जिसको हमने एज अ रिएक्टर लिया था आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है अल्काइल